राजू, जी मालकिन। तू ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? नहीं नहीं मालकिन, मैं आपको नहीं देख रहा था, मैं झाड़ू लगा रहा था। क्यों झूठ बोल रहा है? अभी मैंने तुझे देखा कि तू मुझे घूर घूर के देख रहा था। नहीं नहीं मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रोजी रोटी की कसम, मैं काम कर रहा था अपना। मेरी आंखें नीचे झुकी हुई थी। झूठ बोल रहा है तू। मैं क्यों झूठ बोलूंगा मालकिन तू आपसे? मुझे ही देख रहा था। नहीं देख रहा था मालकिन आपको। वैसे मुझे पता है तू मुझे ही देख रहा था। चल अच्छा है, वैसे मुझे अच्छा लग रहा था कि तू मुझे घूर घूर के देख रहा था। मुझे कोई एतराज नहीं है। अब एक काम कर, तू झाड़ू को छोड़ दे और मेरे पास आके बैठ, तुझसे कुछ काम है। नहीं नहीं मालकिन, घर में बहुत से काम है, अभी मुझे जाना है। काम है? राजू, काम होता रहेगा, तू मेरे पास आके तो बैठ। नहीं नहीं मैम, मैंने उधर की सफाई कर दी है, मुझे उधर जाना है। कोई नहीं, तू किचन में बाद में काम कर लियो, मेरे पास आके तो बैठ, तेरे से कुछ काम है। और पागल, मैं तुझे सफाई के लिए नहीं बुला रही, तुझसे कुछ काम है, इधर आ तो। नहीं नहीं मैम, अभी घर में बहुत सारे काम बाकी हैं। कम बखत का इनका, बुला रही तो सुन नहीं रहा। अभी बताती इसको। वैसे राजू दिखने में जवान और हट्टा कट्टा तो है ही, स्मार्ट भी है और देखने से लगता है मुझे पसंद भी करता है, मगर डर भी रहा है ये। और एक मेरे भैया, वो मुझे बाहर ही नहीं जाने देते। उनको लगता है कि मैं बॉयफ्रेंड बना लूंगी, मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी, मगर ये मेरी जवानी, ये तो नहीं रुकेगी ना। और वैसे भी भैया इसकी सैलरी मेरे हाथ में देते हैं, तो क्यों ना इसको पैसे का लालच देके अपनी भूख मिटा लूं। हाँ, अब इसको पैसे का ही लालच देना पड़ेगा, जब भी ये मानेगा मेरे से। ये आइडिया अच्छा है, और इससे बात करती हूँ मैं। राजू, अरे मैम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं तो किचन में काम कर रहा था मैम साहब। अच्छा, और मैंने तुझे बुलाया तो तू आया क्यों नहीं? काम बाकी था ना, इसलिए मैं नहीं आया। अच्छा, तो मेरी बात नहीं सुन रहा ना? भैया को कंप्लेंट कर दूंगी। भैया ने क्या कहा था तेरे से? भैया ने कहा था घर का सारा काम करना है, मैं सारा काम तो करता हूँ। भैया ने ये भी तो कहा था कि मेरी बहन का ध्यान रखना, यानी कि मेरा। तो आपका ध्यान मैं रखता नहीं हूँ? नहीं, तूने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तेरे को इतने देर से बुला रही थी, तू आया क्यों नहीं? घर का काम करके आता हूँ। जल्दी आ, तेरे से ठीक। कुछ काम है। ठीक है। दरवाजा खोल के दिखा दिखा के मालिश करी थी, ये भी नहीं हो सकता कि दरवाजा बंद कर ले कम से कम। अब फिर से बुला रही है, पता ना जाने, भगवान ना जाने ऐसा कौन सा काम है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो नौकर हूँ, मुझे तो काम करना ही है। राजू, अरे कहाँ रह गया? आजा। जी मालकिन। आ यहाँ बैठ, तेरे से काम था ना। जी मालकिन। बताओ मैम साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुझे इतने देर से बुला रही थी, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा था? सुनता तो हूँ मैम, लेकिन क्या करूँ, इतने घर के काम होते हैं। अच्छा, उस टाइम पे भी बुलाई थी जब मैं मालिश कर रही थी अपनी, जब तो तूने मेरी बात नहीं सुनी। अरे मैम साहब, उस समय घर के बहुत सारे काम पड़े हुए थे। अच्छा, भैया को कंप्लेन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, भैया को कंप्लेन मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। भैया ने कहा था ना कि मेरी बहन का ध्यान रखना और इसकी सारी बातें मानना, तू तो मेरी बात भी नहीं मानता। नहीं नहीं, मैं मानता तो हूँ, घर के सारे काम करता हूँ। अच्छा राजू, एक बात बता, तेरी तो शादी होने वाली है। हाँ, मेरी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी बहन की शादी है। अच्छा, तेरी बहन की शादी होने वाली है तो खर्चा भी तो बहुत लगेगा। हाँ जी मैम साहब। तो तू कहाँ से मैनेज करेगा?
अब जैसे तैसे करूंगा, कर्जा वर्जा लेके, बयाना वयाना लेके। मैंने सुना है तेरी 3 महीने की सैलरी है भैया के पास। हाँ मैम साहब है, तो क्या बताऊँ। अगर मैं तेरी एक मदद कर दूंगी तो तुम मेरी मदद करेगा ना? बिल्कुल मैम। तो मैं तुझे 3 महीने की सैलरी दे दूंगी और तेरी बहन का भी खर्चा उठाऊंगी। अगर तुझे मेरी कुछ जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल करूंगा, मेरे से हो पाएंगी तो। तुझे तो पता है कि भैया मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी या मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाएगा। बट मेरी ये जवानी तो तुझे पता संभल नहीं रही, तो तू मेरी कुछ मदद कर दे, मैं तेरी कुछ मदद कर दूंगी। जी मैम साहब बताइए। देख, तू मुझे खुश कर दे और तेरी बहन की सारी जो शादी के खर्च होंगे वो सारा मैं उठा लूंगी। सच्ची मैम साहब? और क्या, बस तुझे मुझे खुश करना पड़ेगा। कर दूंगा आपको खुश। और तेरे को एक्सपीरियंस भी तो चाहिए अपनी शादी का। हाँ मैम साहब बिल्कुल चाहिए। है ना? जी मैम साहब। तो तू मेरे से एक्सपीरियंस ले ले, फिर तुझे काम भी आएगा। जी मैम साहब बिल्कुल। ठीक है, तो तू तैयार है? मैं तैयार हूँ। मैम साहब देखो, आपने जो कहा था वो सब मैंने किया। अब आप मेरे 3 महीने की तनख्वाह दे दो। कौन सी तनख्वाह? अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा था 3 महीने की तनख्वाह दूंगी और बहन की शादी में भी हेल्प करोगी। देख, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं और मैं तो ऐसा कुछ करने वाली हूँ नहीं। और ज्यादा बोलेगा ना तो भैया को बता दूंगी कि तूने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है। एक तो तूने किया भी और ऊपर से पैसे भी लेगा। मैम साहब अब ऐसा क्यों बोल रही हो? आपने ऐसा कहा था तभी तो मैंने वो सब किया आपके साथ। क्या सबूत है तेरे पास कि मैंने कहा है कि तूने किया है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और मैं नहीं देने वाली तेरे को कोई पैसे वैसे। ज्यादा बकवास की ना, भैया को बोल के नौकरी से निकलवा दूंगी। और एक बात और, जब जब बुलाऊंगी ना, जब जब आना पड़ेगा तेरे को। चल निकल यहाँ से। मैम साहब आपने हमारे साथ ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमने आप पे विश्वास किया और आपने हमारे साथ ये सब किया, गलत किया मैम साहब। बड़ा आया, गलत किया। हाँ। वैसे मजा आ गया उसके साथ, वैसे अच्छा परफॉर्म किया उसने, काम निकल गया और पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। और ज्यादा बोला तो धमकी भी दे दी मैंने।